10 किलोमीटर तक 20 मीटर डीप ड्राफ्ट का ये पोर्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज भी इस पोर्ट पर आ सकता है। तो भारत को एक नई मैरीटाइम ताकत के रूप में अब महाराष्ट्र डेवलप करने वाला है। और मैं ऐसा मानता हूं हमारे सप्लाई चेन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये पोर्ट आने वाले दिनों में तय करेगा। आज हम देख सकते हैं जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश हमारी सरकार ने दिया है, विशेष रूप से मोदी जी की सरकार देश में आने के बाद और बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में आने के बाद 2014 के बाद जिस प्रकार से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर को बदला है। मुझे याद है 2019 में एक ड्वाइच बैंक ने रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में ड्वाइच बैंक ने कहा था कि देश में जितने बिग टिकट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें से 49% प्रोजेक्ट अकेले महाराष्ट्र में चल रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश आज महाराष्ट्र में हम लोग देख रहे हैं। मुंबई का ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा है, जिस प्रकार से मुंबई का कोस्टल रोड बना है। 22 किलोमीटर की सी लिंक जो मुंबई को नई मुंबई से जोड़ती है, 22 किलोमीटर सी लिंक, ये हमने मात्र 5 वर्षों में बनाकर तैयार कर दी है। और एक प्रकार से बहुत बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोगों ने निवेश किया है। और ये स्पीड ऑफ ट्रैवल के साथ साथ स्पीड ऑफ डेटा, ये भी मैं ऐसा मानता हूं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस डिजिटल इकोनॉमी की ओर हम लोग जा रहे हैं उसमें हम ये प्रयास कर रहे हैं कि मुंबई एंड महाराष्ट्र शुड बी डेटा कैपिटल। और आज मुझे बताते हुए खुशी होती है कि हमारे देश में जितनी डेटा सेंटर की कैपेसिटी है उसकी 65% कैपेसिटी अकेले महाराष्ट्र ने खड़ी की है। और आने वाले दिनों में जो सारा हमारा डेटा रिलेटेड बिजनेस है, ये बिजनेस महाराष्ट्र में संचालित होगा। इस प्रकार की व्यवस्थाओं को हमने खड़ा किया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज डिजिटल इकोनॉमी और विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था को डिसरप्ट कर रहा है, ये एक पॉजिटिव डिसरप्शन, इसको हम लोगों को स्वीकारना ही होगा। क्योंकि